श्री राम जी का पत्नी प्रेम में जो स्टेप दूसरा है, शादी जो किए हैं वो पत्नी प्रेम का ही एक रूप है। और वो पहला स्टेप तो पहली शादी के पहले का जो स्टेप था उसका वर्णन मैं कर चुका हूँ। अब दूसरा स्टेप में जो धनुष भंग के लिए जो तैयार होके जा रहे हैं श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु के साथ, उसमें वो किस प्रकार अपनी पत्नी प्रेम के चलते जो किशोरावस्था है श्री राम की, और वो एक हीरो में जो है उन्हीं का अनुकरण करते हैं। वो विश्व के सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रथम हीरो है। और जितने भी अभी बॉम्बे में फिल्मिस्तान जितने हैं, जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, और जितने तरह के विश्व में हीरो हीरोइन का और जितने तरह के नाटक है उसमें सबसे सर्वप्रथम हीरो हमारे श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। और ये जब सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा जब आते हैं तो वो अपना एक आधार स्तंभित कर जाते हैं। एक जो सम्मानजनक ढंग से कोई कार्य करना है उसकी जो रेखा खींच कर जाते हैं, उसे किसी के लिए पार करना अत्यंत ही कठिन ही नहीं असंभव है। अब श्री राम जी का यहाँ पे देखिए किस प्रकार वो शादी के लिए अपना एक आधार तैयार कर रहे हैं और किस तरह वो एक सम्मान की रेखा खींच रहे हैं। अब पहली बार में तो पत्नी प्रेम में मैंने दिखाया कि शादी के पहले का अब स्वयंवर देखने के लिए दोनों भाई जा रहे हैं। सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि धाँव देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। ये गुरु जी को ये फुला रहे हैं। हर्षे मुनि सब सुनि बर बानी, दीन असीस सबहि सुखुमान, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। तो माता पिता तो इनके साथ में नहीं है, गुरु जी हैं। तो गुरु जी को भी प्रसन्न करके अपने पक्ष में करके तभी ये कोई कार्य कर रहे हैं। जो लड़का लड़की का प्रेम का स्वरूप है उसमें भी वो गुरु को शामिल कर ले रहे हैं। इससे क्या होता है, वो प्रेम पवित्र हो जाता है और प्रेम की पराकाष्ठा को ये सिद्ध कर रहे हैं। तो इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, क्योंकि मुनि की पूरी टोली है, सिर्फ विश्वामित्र जी नहीं है। तो बहुत सारे मुनि हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। तो जो एक हीरो का हीरोइन के प्रति प्रेम होता है, उस सब में वो गुरु मुनि सबको प्रसन्न करके सबके साथ जा रहे हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सब पुर बासिन पाई, चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। तो सभी जो है बाल आबाल वृद्ध नर नारी सभी जो है उनको सभी को वो आकर्षण करते हैं और सभी आते हैं धनुष यज्ञशाला में। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकार, तुरत सकल लोगन पहि जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है और तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया।
राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाय। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर श्यामला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विधुपुर। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। तो प्रभु अपनी मूर्ति बनाए हैं, तो मूर्ति जो है उनका कोटिमय रूप है, विविधमय रूप है। हर एक आदमी अलग अलग ढंग से उनको देख रहे हैं, और हर एक आदमी के जो हृदय में, जो मन में भावना है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। तो वो अपना रूप दिखा रहे हैं। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर जब आते हैं तो प्रेम को भी जो है वो उसके पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। तो महान रणधीर राजा लोग भी वहाँ पे हैं, जो कि धनुष तोड़ने आए हैं धनुष यज्ञ में। तो वो सब जो है श्री रामचंद्र जी को नहीं डरा पा रहे हैं। इनके डर से सब जो है डर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए वो। तो ये वीर रस का रूप श्री राम जी सबको दिखा रहे हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए। तो सभी कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। तो असुरों का रूप स्वयं भयानक होता है, वे सभी राजा हैं, और उसमें ये स्वयं भयानक शक्तिशाली राजा बन के दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि सब उनका देखने मात्र से ही सब वो डरे हुए। रहे असुर छल छोनि पबेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो बार, नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूरा यमराज दिखाई पड़ रहे हैं। श्री राम जी रावण का यमराज बन के आए ही है। तो रावण रूपी जो राक्षस थे, जितने भी थे वहाँ पे, तो रावण के पक्ष के जितने आते हैं, ऐसे सबको साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर जब आते हैं तो वो कालों के काल, महाकाल, महाकालों के महाकाल वो दिखाई पड़ रहे हैं, और सब जो है डर गए। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। फिर अपने जो भक्त हैं, जो नगर निवासी आबाद बाल वृद्ध नर नारी हैं, उनको जो है भूषण रूप, नेत्र को सुख देने वाला कमल नयन और चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, मुख कमल, सबको वो लोग अपने भौरा बन के सभी देख रहे हैं, सबको वो रिझा रहे हैं। और उनके लिए वो प्रेम, एक ही साथ दो वेश, एक तरफ प्रेम का वेश और एक तरफ यमराज का वेश दिखा रहे हैं श्री राम जी। नारी बिलो कहीं हरषिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। तो आप देखे होंगे कि ये वही जो प्रभु का हीरो का रूप है, कि उसको देखकर दूसरे लोग डरते हैं, और अपने जो साथी लोग से हीरो किस तरह व्यवहार करते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं, अपना छोटे छोटे आदमियों से, सेवकों से लेके सबके साथ खुशी से रहते हैं। और दूसरे जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, डरते हैं किसी भी शक्तिशाली आदमी से। ये अभी भी समाज में MP MLA, बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े जो अच्छे आदमी हैं, उनसे जो है समूचा विरोधी भय कांपता है, और उनके पक्ष के लोग जो है सभी सुख पाते हैं। तो ये राम से ही समूचा ब्रह्मांड चलता है, और सभी
स्त्री पुरुष आबाल नर वृद्ध नर नारी जो है उन्हीं से ये सीखते हैं कि किस प्रकार छल कपट में ढंग से दूसरे को डराना भी है और किसी को प्रेम भी देना है, एक साथ वो कर सकते हैं। लेकिन ये तो प्रभु सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा है, यह एक ही साथ करोड़ों रूप धारण कर सकते हैं। विदुषन प्रभु विराट मय दिशा बहुमुख कर पगलोचन शीश जनक जाति अवलोकहि कैसे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है। जनक जी के सचाती कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। अपना सगा संबंधी है, जैसे दामाद जो है, बहुत सारे स्त्रियां हैं उनको बहनोई, इस तरह का जो सगा संबंधी है उस तरह से उनको दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने प्रभु जो है प्रेम रूप में विद्यमान है। तो जनक जी पत्नी के लिए दामाद रूप में, सीता जी के जो मंडली है उनके जो है वो अपने बहनोई के रूप में, जो स्त्रियों का बहनोई है, जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी सगे बहनोई के रूप में, और जो जिस रूप में है, जो संबंध सीता जी से संबंध स्थापित होना है, तो प्रभु श्री राम जी उनको वैसा ही रूप दिखा रहे हैं। और वो शादी के पहले ही, शादी के बाद का नहीं, शादी के पहले का ही ये इनकी लीला है। सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सम प्रीति न जाति बखान जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रहे हैं। जनक की रानी का वो अपने पुत्र नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे के समान, जैसे दामाद को लोग देखते हैं अपने बच्चे से भी ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, तो जनक की जो रानियां हैं उन्हें अपने बच्चे के समान देख रहे हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनक के छोटे भाई हैं, उनकी भी पत्नी है, तो जनक समेत रानियां जो है, रनिवास जो है, उनको अपने बच्चे के समान देख रही हैं। योगियों को वो शांत, बहुत सारे योगी ऋषि महर्षि आए थे, तो उनको वो शांत, शुद्ध, शम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। तो प्रभु जब अपने भक्त में योगी ऋषि महर्षि जो उनकी तपस्या करोड़ों जन्म से कर रहे हैं, उनको वो यदि दर्शन देते हैं, तो वो शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में मनुष्य रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। तो वो भगवान जो है जब हम लोग के सामने भी खड़े हो जाएंगे तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, जब तक कि वे अपना रूप दिखा नहीं दें। वो एक तरफ तो वहाँ पे राक्षस को यमराज दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऋषि महर्षि को वो परम ब्रह्म परमात्मा भी दिखाई पड़ रहे हैं। वो अपना रूप एक साथ कोटि कोटि रूप धारण कर सकते हैं। हरि भगतन देखे दो भ्राता इष्ट देव इव सब सुखदाता राम ही चितव भाय जेहि सिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहने में हो ही नहीं आता। तो सीता जी का वो जो स्नेह और सुख है वो कभी लोग कहाँ कर सकते हैं। तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो जगत जननी माता सीता है। तो उन दोनों का जो प्रेम है, दोनों का जो अकथनीय प्रेम है, कोटि कोटि जन्मों से उनको कोई लोग समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ जब हीरो आते हैं तो दो रूप धरता है, तो बोलता है अरे डबल रोल है, हीरो का डबल रोल है। डबल रोल यहाँ कोटि कोटि रोल श्री राम जी एक साथ कर रहे हैं, श्री सीता जी भी एक साथ करते हैं, और रिद्धि सिद्धि को बुला के, और सब जो है सीता जी दिखाई पड़ते हैं एक साथ, वो सासुओं को प्रणाम करते हैं, वो चित्रकूट में दिखाया है। तो इस तरह सीता जी जगत जननी है और श्री राम वो कोटि कोटि जो डबल रोल हीरो हीरोइन यहाँ करते हैं, तो उससे तो ये लोग कोटि कोटि रोल कर सकते हैं। उर अनुभवती न कही सक सो कवन प्रकार कहे कवि को एहि विधि रहा जाहि जस भाव
तेहि तस देखे उ कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। तो सीता और राम का प्रेम को वो कह कहाँ सकती है, वो हृदय में अनुभव कर रही है। लेकिन वो स्वयं सीता जी भी अपनी अनुपम जो उनका रूप है, कोटि कोटि रति, और श्री राम जी का कोटि कोटि कामदेव का जो है, वो स्वयं श्री राम भी अपना वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्वयं सीता जी भी कोटि कोटि जो है, करोड़ों शेषनाग भी अपना वर्णन नहीं कर सकते हैं। इन दोनों का भावना ऐसा है। तो फिर कोई कवि, और तुलसीदास जी कवि, ये सब भी अपने को अक्षम पा रहे हैं। जो कि तुलसीदास बोलता है सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास सूर्य है, तुलसी चंद्रमा है, लेकिन ये सब भी राम का और सीता जी का प्रेम का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, अब सुंदर श्यामल गौर तनो विश्व विलोचन चोर। सुंदर श्यामले और गोरे शरीर वाले था विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे। तो कौशलाधीश महाराज दशरथ के जो ये कुमार हैं, वे दोनों जो हैं यहाँ राजसभा में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। तो जो हीरो को देखते हैं लोग तो बोलता है ये हीरो है। जैसे सिनेमा शुरू होता है तो बोलता है ये हीरो है। जैसे सिनेमा शुरू होता है हीरोइन है। आजकल का जो डायरेक्टर है, फिल्म बनाने वाले, तो वो अपने को, लेकिन श्री राम जी का डायरेक्टर तो यहाँ पे योग माया, महामाया, ब्रह्मा जी और स्वयं श्री राम जी अपने हैं। तो ये जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, तो ये दोनों मूर्तियां तो बिना बनाव श्रृंगार के ही मन को हरने वाली है। कहीं मन कोटि कोटि लोग भी बैठे रहेंगे तो ये करोड़ों कामदेव का उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने, सुंदर मुख को देख कर ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा भी निंदित है, उसे नीचा दिखाने वाले, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। तो शरद पूर्णिमा को महारास किए हैं श्री कृष्ण जी और सभी गोप गोपियाँ। तो उस शरद पूर्णिमा का चंद्रमा की तरह उनका मुख यहाँ पर प्रकट हो रहा है। वो महाराज के जो आशीर्वाद दिए हैं ऋषि महर्षियों को, श्री राम जी ही दिए हैं, और वही श्री कृष्ण जन्म में महाराज किए हैं। तो अत्यंत आनंद की जो पराकाष्ठा है, वो महाराज वो परम ब्रह्म परमेश्वर दे सकते हैं। और इस जन्म में वो एक पत्नी तो व्रत का धारण किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो हर जगह इनकी मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला दिखाई पड़ती है। जो संपूर्ण विश्व के जो हीरो हैं, उन्हीं से हीरो शब्द ही है, तो बाकी सब तो अभी का जो है जीरो है। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, प्रभु का गाल बहुत सुंदर है, उसको चूमने का मन करता है। हर एक भक्त जो है, जो ऋषि महर्षि हैं, उनके गाल, उनके अधरों, उनके हृदय, इनको देखकर सभी ऋषि महर्षि में काम का भावना जग गया था। जो कि कोटि कोटि जन्म से तपस्या कर रहे हैं, जो काम उसको छू भी नहीं सकता है। लेकिन ये कामदेव का रूप जब श्री राम धारण करते हैं तो कोटि कोटि ऋषि महर्षि को भी काम जग जाता है, और उसके लिए वो उनसे याचना करते हैं। तो उनको आशीर्वाद देते हैं राम की, मैं जो है कृष्ण जन्म में महारास करूँगा और तुम लोगों को गोपी रूप दूंगा। तो इनका गाल इतना सुंदर है कि सभी ऋषि महर्षि उन्हें चूमने का मन कर रहा है। कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल है, कान में जो कुंडल है वो चंचल है, वो भी स्त्रियों को
और कोटि कोटि ऋषि महर्षियों को लुभा रही है। ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर है, तो ये भक्तों को भी ये अपने काम रूप से मोहित कर रहे हैं। कोटि कोटि कामदेव के समान सुंदर शरीर है, और नारद जी को जब ये मोहित कर सकते हैं तो ये जगत जननी सीता जी और श्री राम जी संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित कर सकते हैं। जो नारद जी कोटि कोटि जन्म से संपूर्ण काम को जीत चुके हैं, वो अपने से स्वयं वर्णन किए हैं, शंकर जी को बताए हैं, विष्णु जी को बताए हैं, उनको भी ये ठग सकते हैं। तो कोमल वाणी है, तो वहाँ पर ये इनकी वाणी भी कोमल है। वाणी में जब ये बोलते हैं तो इतनी मिठास घोल देते हैं मानो करोड़ों टन चीनी गुड़ जिसे है मिला के, शक्कर मिला के वो बात करते हैं। इतनी सुंदर उनकी प्यारी बोली है, कुंडल है, गाल है। कुमुद बंधु कर निंदा कहाँ सा, भ्रिकुटि विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाहि, कच बिलो की अली अवली लजाहि। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। जब हीरो हमारे जो हैं कोटि कोटि कामदेव का रूप धारण कर जब हंसते हैं तो चंद्रमा की जो किरणें जो ठंडक पैदा करती है उसको भी तिरस्कार हो जाता है। भौहें टेढ़ी हैं, उनका भौं जो है आँख के ऊपर जो भौं रहता है वो टेढ़ी है, और नासिका जो उनके नाक है वो मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, उनका जो पूरा ललाट है उस पर तिलक लगाए हुए हैं, दीप्तिमान हो। तिलक समूचो संपूर्ण ब्रह्मांड के सूर्य से भी ज़्यादा दीप्तिमान है। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी ले जा जाती है। उनका बाल घुंघराला है तो उनको देखकर भौरे का पंक्ति भी जो है, काला भौरा जो होता है उससे भी सुंदर उनके बाल चमक रहे हैं, और बाल जो है हिल रहे हैं। बाल भी जो है आकर्षक करते हैं, जिससे स्त्रियों पुरुषों सभी को वो जो है काम भावना ले जाए। कोटि कोटि कामदेव का शरीर जो है सबको, और सभी को भौरे की पंक्ति ले जा रही है, क्योंकि भौरा भी इन्हीं से, भौरे का गुनगुनाना, भौरे की सुंदरता भी इन्हीं से, श्री राम से ही होता है, श्री कृष्ण से ही होता है। तो ये जो है श्री राम और श्री कृष्ण कोटि कोटि कामदेव का रूप धारण किए हुए हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुगल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीमा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित, सर पे 4 कोना वाला टोपी, जो हिंदू धर्म आर्य धर्म में शादी विवाह में भी 4 कोना वाला टोपी जो है लोग पहनते हैं। मोर मुकुट भी पहले 4 कोनों वाला होता था, मुकुट जो शादी में, तो 4 कोनों वाला टोपी जो है सुंदर है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। तो फूलों की कली, सुंदर फूल जो है उसमें लगे हुए हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं, गला में भी इनकी 3 रेखा सुशोभित हैं। मस्तक पर, गले में, हाथ में और पैर में रेखाएं रहती हैं, उन्हीं से लोग राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट होने का लक्षण रहता है। तो श्री राम जी तो संपूर्ण कोटि कोटि ब्रह्मांड के सम्राट हैं, तो उनका सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखा है, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रहे हैं। तीनों लोग, जो पृथ्वी लोक के ऊपर में 7 लोक है, अतल वितल, नीचे 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर में 7 लोक है, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, सत्य लोक, जो 7 लोक ऊपर में है, और पृथ्वी लोक। इस तरह से 14 लोक, ऊपर के लोक को 1 लोक माना गया है, और नीचे के लोक को 1 लोक मान के, और पृथ्वी लोक, तीनों लोक इस तरह से मानते हैं हम लोग। तो गौलोक तक जो है ऊपर के लोक हैं, जिसमें ब्रह्मलोक, शिवलोक और साकेत लोक। गौलोक तक जो है इनको 1 लोक मानते हैं, ध्रुव लोक। और नीचे का लोक जो है पाताल लोक तक, उनको भी 1 लोक मानते हैं, और पृथ्वी को यहाँ पे, तो ये 3 लोक मानते हैं। तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा जो है श्री राम जी हैं, इनके समान त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं है। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल,
वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे। तो गजमुक्ता जो हाथी का मुक्ता होता है उनका सुंदर कंठे हैं हृदय में, और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। तो हृदय में वो तुलसी की माला को धारण करते हैं। तुलसी महाराज भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो तुलसी महारानी जो है उनको अपने हृदय पे रखे रहते हैं, और वो कोटि कोटि लक्ष्मी को धारण किए हुए हैं। हृदय में लक्ष्मी जी का अंश तुलसी जी हैं जो उनके हृदय पे धारण किए रहते हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तपुष्ट हैं। बैल की जो कंधे होते हैं, जो सांड का कंधा होता है, तो कोटि कोटि सांड को भी वो अपने कंधे का सुंदर रूप देते हैं। तो बैलों का कंधा का तरह ऊंचा और पुष्ट उनका कंधा है। एड़ खड़े होने की शान, जब सिंह जैसे सिंहावलोकन करता है, तो वैसे प्रभु श्री राम जी जब खड़े होते हैं तो खड़े होने की शान सिंह का, शेर का समान है। जो अफ्रीका का बब्बर शेर है, कोटि कोटि शेर जो है, महारानी हमारी दुर्गा जी भी शेर को सवारी करती है। तो वो शेर की जो शान है, वो महाराज श्री राम जी खड़े होते हैं तो शेर के समान वो से खड़े होते हैं। शेर भी उन्हीं से रूप पाता है, गुण पाता है। शेर जो खड़ा होता है उनका गुण ब्रह्मांड में भगवान ही सबको अपना गुण दिए हैं। जो 84 लाख योनियों को, चींटी से लेके हाथी तक, वायरस से लेके बैक्टीरिया तक, पेड़ पौधे, सब में उनका ही गुण सुशोभित है, और वही सबको अपना गुण देते हैं, तो सब में गुण जाता है। तो खड़े होने की शान सिंह की सी है। चूंकि वो गुणों के भंडार हैं, तो ये सबको गुण जो ब्रह्मांड में वो उन्हीं से, हर एक जीव में, हर एक स्त्री पुरुषों में, हर एक स्त्री पुरुष, एक एक स्त्री पुरुष की कोटि कोटि विशेषता रहती है। उसमें ये ब्रह्मांड के नायक हमारे प्रभु श्री राम जी हैं। और भुजाएं इनकी विशाल है, विशाल भुजाएं हैं एवं बल की भंडार है। कटी तूनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाच बिछाए। कमर में तरकश है, तो इनका कमर में तरकश और पीताम्बर, ये सभी जो हैं सभी जीव हैं। सभी जैसे हम लोग का आँख से हम लोग देखते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो अपने आँख से भी सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रभु का हर चीज़ जो है अनुपम रहता है। उनका तरकस भी जो है वो जीव है, तरकस भी बोल सकता है, चल सकता है। जब तरकस को बुलाएंगे उनके पास आएंगे, जब बोलेंगे तरकस गायब हो जाओ तो गायब हो जाएगा। क्योंकि सोने वक्त तरकस सब जो है उनको अदृश्य रूप में साथ में रहता है। वो 24 घंटे शरीर में तरकस और पीताम्बर धारण करते हैं प्रभु। जब पीताम्बर को बुलाएंगे आ जाएगा, जब उनको वो अपने सवारी को बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, गरुड़ महाराज जी आ जाएंगे। जब उनका रथ बोल, तो सभी जो है वो जीव हैं, और सभी जो है जीवित चीज़ हैं। जैसे हम लोग कार को बुलाने से नहीं आता है, उनको जाके किसी को लाना पड़ता है, लेकिन इनके जो तरकस हैं और पीताम्बर हैं ये सभी जीवित हैं। जैसे मनुष्य हैं उसी तरह तरकस, पीताम्बर, चक्र, धनुष, जो इनका सारंग धनुष है, ये सभी जो हैं जीवित चीज़ हैं। सब में जीव है, आत्मा है, और सब जो है जगे हुए रहते हैं। क्योंकि प्रभु कब किसको याद कर देंगे, तो वो 24 घंटे वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो कमर में इनका तरकस है और पीताम्बर बांधा है। इनका टीका भी जो लगाते हैं वो भी, जो इनका रूप है, जो इनका सजावट है, जो कुंडल है, ये सभी जीवित चीज़ है। कुंडल को बुलाएंगे आ जाओ तो आ जाएगा, बोलेंगे चले जाओ तो चल जाओ। क्योंकि कृष्ण जी जब गोपियों को लुभाते हैं तो उनका एक ही कान में कुंडल रहता है। क्योंकि जिधर वो कुंडल लगाते हैं उधर ही जानती है गोपी लोग कि इधर मुड़ेंगे। वो किसी को बोलती नहीं है गोपी को हम इधर मुड़ेंगे, लेकिन गोपियों को पता है कि ये चोर किधर घूमेगा। तो कृष्ण जी जो है सबका चित चोर है, और श्री राम जी भी यहाँ चित चोर कृष्ण का रूप धारण किए हुए हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। तो सभी धनुष और बाण जो है स्वर्ण से लेके लौह से लेके हर एक तरह का जो आपको रेडियो एक्टिव बाण है, सारा बाण और वो सब जो है छद्म रूप में उनके साथ हमेशा 24 घंटे रहते हैं। क्योंकि सब बाण, उनका समूचा धनुष सब जो है जीवित है, सब में आत्मा है, और ये हमेशा इनको दिखाई पड़े कि नहीं पड़े सब चीज़ उनके हमेशा साथ में रहता है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई। कोटि कोटि ब्रह्मांड की, पृथ्वी को बुलाएंगे पृथ्वी आएगी, सागर को बुलाएंगे सागर आएंगे। तो इनका जो जितने भी हैं
जो हम लोगों को निर्जीव पदार्थ लगते हैं, सबों में जीव है। और प्रभु कोटि कोटि ब्रह्मांड के कोटि कोटि कण जो है, अनंत कण में, अनंत कण के अनंत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन जो है, सब में वो विराजमान है। क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म भगवान है और बृहद से बृहद भगवान है। तो ये जो है सब चीज इनमें आत्मा है, सब में ये, जिनको वो बुलाएंगे, जिनको वो याद करेंगे, योग माया महामाया तुरंत ला के देगी, तुरंत काम। उनको कार्य करने के लिए अपने कार्य की जरूरत नहीं है, उनका चाहने से ही योग माया काम करके दे देगी। कोटि कोटि राक्षसों को संहार कर सकती है। लेकिन वो यहाँ लीलाधारी बन के आते हैं, जैसे नाटक में लीला करता है लोग, उनका जिंदगी अलग रहता है। लेकिन नाटक जैसे आपका यहाँ पे अभी तो खान महाराज लोग, शाहरुख खान और ये सब जो है पूरा हिंदू धर्म को यहाँ ठगने के लिए आए हैं। और लव जिहाद का ये लोग जो सृजन किए हुए हैं अभी जो बॉलीवुड है। लेकिन प्रभु जब आते हैं तो ये लव जिहाद नहीं, ये प्रेम का जो है संपूर्ण संसार में ये सृजन करते हैं। और ये सब जो लव जिहाद वाले ये जितने भी अभी डाकू लुटेरे हैं, उस सब का अंत हो जाता है। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तार। हर्षे जनकु देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। जनक जी जो हैं दोनों भाइयों, श्री राम और श्री कृष्ण, श्री राम और श्री लक्ष्मण को देखकर दोनों हर्षित हुए। क्योंकि एक ही खीर से दोनों का जन्म हुआ है। एक शेषराज नाग जी महाराज का जन्म है और एक जो है विष्णु जी हैं, श्री राम जी। तो कोटि कोटि विष्णु के महाविष्णु है, महाविष्णु के सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। क्योंकि विष्णु का रूप तो भरत जी आए हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। तो जनक जी जाके मुनि का चरण कमल पकड़ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि यही हमारा उद्धार कर सकते हैं, धनुष तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। वो जनक जी भी जानते हैं कि कौन क्या करेगा, सबको आभास हो जाता है कि हमारा कौन क्या करेगा। तो जनक जी पहले से ही जाके मुनि विश्वामित्र का चरण पकड़ लेते हैं कि देखो भाई, कोई धनुष तो तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन तुम कम से कम इनको आदेश दे के धनुष मेरा तोड़वा देना। क्योंकि सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमेश्वर है और ये हीरो है, यही धनुष तोड़ेंगे। लेकिन चुपचाप जनक जी और विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण सब में संवाद, मानसिक संवाद होता है। क्योंकि प्रभु जब कहीं मन में आप पहले आते हैं, तो यहाँ जनक जी पहले ही विश्वामित्र का पैर जो है पकड़ ले रहे हैं। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि देखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबु को। विनती करके अपनी कथा जनक जी ने सुनाई कि कैसे धनुष यज्ञ हम शुरुआत किए हैं, क्या किए हैं। कोई भी बड़े यदि आदमी आते हैं, घर में ही आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, तो लोग सुनाता है कि हमारा घर ये है, ये से है, वैसे है, ये सोचे हैं, ये करेंगे, इधर वो करेंगे, इधर खेत में लगाएंगे। तो ये जो जनक जी महाराज हैं विश्वामित्र को सब कथा सुना रहे हैं। अब विश्वामित्र के बहाने वे राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं कि देखो भाई, ये सब हमारा है और हमको जो है ज़रूरत है आपकी। तो प्रभु श्री राम को जनक जी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो विश्वामित्र के सहारे श्री राम और लक्ष्मण उनके साथ खड़े हैं, तो उनको सारी चीज़ दिखा रहे हैं, कथा सुनाए। और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। सारा रंगभूमि यज्ञशाला जो राम और लक्ष्मण जी एक दिन पहले ही आके देख लिए थे, वहाँ पे अब जनक जी स्वयं दिखला रहे हैं। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। क्योंकि दोनों श्रेष्ठ राजकुमार सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा है, एक शेषावतार जी हैं, और दोनों कोटि कोटि जो कामदेव है उनका रूप धारण किए हुए हैं। तो सब कोई वहाँ आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु विशेष। भली रचना मुनि ने पसन कहेउ, राजा मुदित महासुख लहेउ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा। राम जी जिसको, जो भी राम को देखता है तो सब कोई देख रहा है, अरे ये तो हम ही को देख रहे हैं। तो ये कोटि कोटि रूप धारण एक ही
शरीर से कर रहे हैं प्रभु श्री राम। वहाँ कोटि कोटि लोग खड़े हैं, बहुत भीड़ है राजा जनक के जो धनुष यज्ञ में, और जो भी राम को देख रहे हैं तो राम जी उन्हीं को देख रहे हैं। तो अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए सभी देख रहे हैं कि अरे राम जी तो हम ही को देख रहे हैं, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं, कोई पता नहीं कर सका। अरे हमको नहीं, सबको ही देख रहे हैं, ये तो प्रभु हैं, ये कोई नहीं जान पा रहा है। सब सोच रहे नहीं हमको देख रहा है, कोई आदमी है। कोई भी प्रभु का जो रहस्य है कोई नहीं जान सकता है, जिसको जनाएंगे वही वो जान सकता है। क्योंकि प्रभु श्री राम जी चोरों में चोर शिरोमणि है, श्री कृष्ण जी चोरों में चोर शिरोमणि है, चितचोर है, नटनागर है। तो ये अपना जो है सबको और मुख किए हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई ये रहस्य नहीं जान रहा है कि ये सबकी ओर मुंह किए देख रहे हैं। सब जान रहा है कि अरे सिर्फ हम ही को देख रहे हैं। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए, उन्हें बड़ा सुख हुआ। तो विश्वामित्र जी निष्पृह हैं, चूंकि वो जन्मे थे राजपूत में, लेकिन वो अपने महर्षि रूप, अपने तपस्या से, यज्ञ से, उस समय सब जो है हम लोग के जितना सूत जी महाराज हैं वो शूद्र थे, उन्होंने सारी कथा कही है। ब्राह्मण ऋषि महर्षि जो वर्णन करते हैं भागवत कथा सब सूत जी महाराज के हैं। वाल्मीकि जी जो शूद्र हैं उन्होंने रामायण लिखा है, उसी को तुलसीदास जी ने परिष्कृत किया है। तो सारे उस समय जैसे चरण हमारे शूद्र हैं एक शरीर में, और सर हमारा ब्राह्मण है, माथा एक ही शरीर में, सर चरण पेट जो है हमारा वैश्य है, हृदय हमारा और ये जो हाथ है ये दोनों राजपूत है। तो एक ही शरीर का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, तो उस तरह का यहाँ पे है। तो मुनि जो निष्प्रिय है, विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर, जो कि जनक जी स्वयं जो है विदेह है, जिनको अपना शरीर का सुदबुद्ध नहीं है, तो उनके जैसे निष्प्रिय को भी ये विश्वामित्र जो है बोल रहे हैं कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। इसका मतलब वास्तव में रंगभूमि भी जीवित है, और वो रंगभूमि भी बता रहा है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक की जहाँ शादी होगी तो उनका रंगभूमि वो भी सुंदर होना ही चाहिए। और यहाँ पे सीता जी जहाँ पर जगत जननी निवास करती हैं, तो उनका पिता की जगत जननी जो है पूरा कोटि कोटि ब्रह्मांड के वो माता है और महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी का पिता का रंगभूमि कैसा होगा, तो उसमें सारे रिद्धि सिद्धियों का वहाँ पे सब जीवित चीज बनाया गया है, जिससे कि विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि को भी रचना का प्रशंसा करना पड़ रहा है। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, अमुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। तो स्वयं महाराज जनक जी, वहाँ कोटि कोटि राजा है, सबको उन्होंने नहीं बैठाया, लेकिन चूंकि राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जो है उनके गुरु हैं, और उनके साथ अनेक ऋषि महर्षि हैं, सबको एक सबसे सुंदर, वहाँ कोटि कोटि मंचों की रचना की गई थी, सब जगह से धनुष दिखाई पड़ रहा है। और धनुष यज्ञ का हर चीज़ वहाँ पे, जैसे अभी ऑनलाइन सब दिखाई पड़ता है, उस समय लोग भी, उस समय दिव्य दृष्टि थी और उस समय सबको शरीर भी था। तो त्रेता युग की बात है। तो स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को आसन पर बैठाया, जो अभी सुंदर कुर्सी, मंच और ये सब बनते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं। तो उस कोटि कोटि पंडालों से भी बड़े पंडाल महाराज जनक जी का है, जहाँ जगत जननी सीता जी हैं, जहाँ पे सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा है। संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, बानासुर रावण सहित सब आए हैं। तो उनपे उनके जैसा सुंदर पंडाल में, और एक सुंदर पंडाल का एक सुंदर मंच से, सब मंच से एक मंच अधिक सुंदर और उज्जवल और विशाल था। तो उस पर स्वयं राजा जनक ने श्री राम, लक्ष्मण और श्री विश्वामित्र जी की टोलियों को मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब निपहिय हारे,
जनु राकेश उदय भय तारे, असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो जब प्रभु आते हैं तो कोटि कोटि सूर्य के समान आभा और कोटि कोटि कामदेव के समान शरीर, तो उनको देख कर ही, और यहाँ पे कोटि कोटि यमराज के समान, कालों के काल, महाकालों के महाकाल हैं, रावण को मारने आए हैं, तो सभी जो राक्षस लोग हैं वो भी डर रहे हैं। तो सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश हो गए कि जैसे सूर्य का प्रकाश से भगजोगनी जो है नहीं दिखाई पड़ता है, तो सब राजा महाराज जो है निराश हो गया, निराश एवं उत्साहहीन हो गए कि जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे जो है प्रकाशहीन हो जाते हैं, तारा का प्रकाश उतना नहीं चलता है, तो संपूर्ण चंद्रमा जैसा श्री राम जी बैठे हुए हैं। तो उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा आते हैं तो सबके हृदय से ही आवाज़ आती है कि अरे हम तो इनके सामने कुछ नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुषु विशाला, मेली सिय राम उर्माला, अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर, कोटि कोटि कामदेव का रूप है, सभी देख के मोहित हो जाते हैं। सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को, जो संभव है पिनाक धनुष है, ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी बाएं हाथ से उठा के वहां नीप देती थी, तो ऐसा धनुष है जो कि जगत जननी सीता जी और श्री रामचंद्र जी ही हिला सकते हैं, कोई हिला नहीं सकता है। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही। यदि हम धनुष को तोड़ भी देते हैं तो हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेंगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। सबका यश जो है डूब गया श्री राम जी के यश में। श्री सीता जी के जगत जननी श्री रामचंद्र जी जो है सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा जब आते हैं तो उनके यश में सारा यश जो है गंवा दिए, प्रताप सबका गंवा गया, सबका बल गंवा गए, सबका तेज खत्म हो गया। तो सब अपने अपने घर चलो, आपस में ही अपने से बोल रहे हैं कि नहीं, इनके सामने हम लोग कुछ नहीं है। अब जो है कुछ घमंडी राजा लोग भी थे, तो वो बोलते हैं, बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाह, बिनु तोरे को कुंवरी बियाह। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, हम लोग तो सीता को छीन लेंगे राम से, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, जानकी जी सीता जी को हम छोड़ेंगे नहीं। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, बिना तोड़े धनुष को कौन ब्याह लेगा। तो कुछ घमंडी राजा लोग हैं जो बोलता है ना कि एक थाप दिया तो बोलेगा अरे और अबरी मार के देखो, अब एक थाप दिया तो अबरी मार के देखो। ऐसे ही ये राजा लोग हैं जो अविवेकी हैं, अंधे हैं, अभिमानी हैं। तो वो हंसते हैं कि धनुष तोड़ने पर भी हम ब्याह नहीं होने देंगे सीता जी का राम से, बिना तोड़े तो राजकुमारी को कौन ब्याह लेगा। जबकि सब बोल रहे हैं कि नहीं, श्री राम जी ही इनका योग्य है और ये कोटि कोटि कामदेव का है, तो बिना तोड़े भी हो सकता है, संभव है कि सीता जी उनका श्री रामचंद्र। चूँकि ये जो विवाह पहले होता था सब जगह पे, जो स्त्रियों का इतना इज्जत था, जो वो चाहेगी वहीं शादी, वहीं जयमाला वरमाला डालेगी। तो विवाह पहले स्त्रियों का मन मुताबिक होता था, वो अपनी पति चुनती थी। गाय भी अपने मन मुताबिक सांड चुनती है, उस तरह से हम लोग को जो हिंदू धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म, ये जो था इसमें संपूर्ण स्त्रियों को संपूर्ण आज़ादी थी। पढ़े लिखे थे, विद्वत्मा जैसे सीता भी पढ़े लिखी हैं, शक्तिशाली हैं, बाएं हाथ से धनुष उठा लेती हैं। तो इस तरह से जो है सब जो है
शक्तिशाली हम लोग का था। जिस घर में स्त्रियां इतनी शक्तिशाली होंगी, पुरुष कितने शक्तिशाली होंगे, इनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हम लोग विश्व गुरु थे और सोने की चिड़िया थे। तो यहाँ पे उनका वर्णन है, उस समय का वर्णन है, त्रेता युग है। और अभी भी कलयुग के बाद सतयुग ही आएगा। तो हम लोग सतयुग के, हो सकता है हम लोग के आँख के सामने सतयुग बने। और अभी ऐसे विश्व की चाल चल रही है कि ये कलयुग मरेगा और सतयुग का जन्म होगा, क्योंकि बिना मरे किसी का जन्म नहीं होता है। एक बार कालौ किन हो यहित समर जितब हम सो, यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे हम भी युद्ध में जीत लेंगे। तो सभी राजा लोग गाल बजा रहे हैं। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सीय बिहा बिराम, ये सोरठा है, यहाँ बीच में जो है सुर बनता है। सीय बिहा बिराम, गर्भ दूर करि निपन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके, जो घमंडी राजा था उनको गर्व दूर करके जो दूसरे राजा थे वो बोल रहे हैं, जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे, तुम लोग निश्चिंत रहो। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रन में बाकी पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। कोटि कोटि भी ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो श्री रामचंद्र जी का युद्ध में नहीं जीत सकेंगे। करोड़ों रावण, सहस्त्र रावण आ जाए तो श्री रामचंद्र जी के सामने युद्ध में नहीं ठहरेंगे, क्योंकि कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम है। तो उनको युद्ध में कौन जीत सकता है। सबको अंदर जो शक्ति है वो श्री रामचंद्र जी का ही दिया हुआ है। तो जो महाराज है, कोटि कोटि महाराजाओं के महाराज हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है और मान लिए कि धरती है, ग्रह है, तारा है, और वैसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड है। जितने बालू के कण समुद्र के किनारे रहते हैं उतने ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो उनको कौन संग्राम में जीत सकेगा। और वो दशरथ का पुत्र बन के आए, तो दशरथ के बाके पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। दूसरे जो राजा हैं, जो भक्त हैं, उनको सबको पता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, बोल रहे हैं जो घमंडी राजा की, गाल मत बजाओ। मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख पूछती है। लड्डू नहीं मिला, अब मन का लड्डू ही आप खाने से पेट भर जाएगा क्या। परम पवित्र, हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। साक्षात जगत जननी है रे, इनका मत तुम इसका शादी के लिए अपना इच्छा भी करो। साक्षात जगदम्बा है, जगत जननी है। कुंभकर्ण भी रावण को बोले, अरे साक्षात जगत जननी माता को तुम हर लाया, तो तुम्हारा काल ही तुमको सीता जी को लेके आया है। जब कुंभकर्ण जैसा शक्तिशाली आदमी रावण को बताया है, तो यहाँ तो छोटे छोटे राजा लोग छोटे छोटे राजाओं को बता रहे हैं जो भक्त हैं कि ये सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा। अब जगत जननी दुर्गा जी को है, सीता जी को है, ये शुंभ निशुंभ भी सब पत्नी के रूप में पाने की आशा किया था, सबका जान देना पड़ा। महिषासुर भी पत्नी के रूप में पाने का आशा किया था, उसको भी जान देना पड़ा। तो ये जगत जननी जो योग माया, महामाया, महादुर्गा है, वो सीता जी का ही रूप है। तो साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। सब भक्त जान रहे हैं, वो बता भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो। जगत जननी सीता को कहीं कोई पत्नी बनाएगा, वो श्री राम की पत्नी हो सकती है, क्योंकि राम की ही सीता हो सकती है। जो राम समर्थ हैं, धनुष को उठा सकते हैं, ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। और ये लक्ष्मण जी बोले ही हैं कि कंदू की ब्रह्मांड उठाओ, तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा सकते हैं लक्ष्मण जी, और उनके मालिक है श्री राम। तो वो बोले हैं कि तुम्हारी कृपा, तो राम की कृपा से लक्ष्मण कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे जो है आदमी को तुम लोग हरा पाओगे। और जगत जननी सीता को तो राम ही मालिक हैं,
और राम ही से उनका ब्याह होगा, ये सब भक्त लोग बता रहे हैं। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहार, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर, रघुनाथ जी पूरा संपूर्ण संसार के पिता है, परमेश्वर है, सबको जन्म देन बोलता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो परम ब्रह्म परमात्मा सबके जो है माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, और ये धन है, और वही जो है सब कुछ है, हर एक आदमी का, हर एक जीव का सारा चीज। लक्ष्मण जी ने तो खुलासा, दशरथ जी खड़े हैं, कौशल्या जी खड़ी हैं, उनकी माँ सुमित्रा खड़ी है, और सीधा बोल रहे हैं कि हमारा माँ बाप जो है, सीता हमारी माता है और राम हमारे पिताजी हैं, क्योंकि वो जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी। और उसका जो है सुमित्रा जी भी बोले हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई काम, जब वनवास के समय तो साफ बता दिए हैं कि रघुनाथ जी सबका पिता है, जीव के पिता। जीवाचार्य लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि हमारा माता पिता राम और सीता है, तो जगत के पिता वो हैं, हमारे भी माता हैं, आपके भी माता है, चींटी से लेके हाथी तक 84 लाख योनि के वो माता पिता है। तो उनको वहां पे राजा लोग बता रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर, नेत्र भर कर उनकी छवि तो देख लो। अरे रघुनाथ जी का दर्शन होना मुश्किल है, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, तब ही प्रभु कभी पास ना आई। कोटि कोटि भी यदि जतन करिएगा तो प्रभु का पास आना देखना मुश्किल है, और वो फ्री में दिखा रहे हैं अपना रूप। कोटि कोटि ब्रह्मांड के राय, जो अनगिनत ब्रह्मांड है, उतना जगह देखने का एगो जमींदार रहता है तो सब खेत नहीं जा पाता है। तो यहाँ रघुनाथ जी का तो करोड़ों कोटि जमींदारों के जमींदार हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो किसी तरह धरती पे आए हैं, तुम्हारा यहाँ पे धनुष यज्ञ में खड़े हुए हैं, देख तो लो। जगत का पिता परमेश्वर विचार कर, नेत्र भर के उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जिंदगी में करोड़ों जन्म में एक बार मिलता है। सुंदर, सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में, शंकर जी का हृदय में बसने वाले हैं। ये रामचरित्र शिव मानस है, शंकर जी इनका जो है तुलसीदास को दिए हैं, तो वो ये लिखे हैं, और शंकर जी दस्तखत किए हैं बनारस में। बनारस में सभी ब्राह्मणों के बीच में जब सबको नीचे रख दिया तुलसीदास कृत रामचरितमानस को, तो शंकर जी ने उसे ऊपर कर दिया, वेद से भी ऊपर किया है। तो ये शिव जी के हृदय में बसने वाले श्री राम हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, राम को बाहर नहीं हृदय के अंदर रखते हैं, कोई देख नहीं ले, इतने कोमल हैं हमारे राम। और वो तुम्हारी नेत्रों के सामने आ गए हैं, उन्हें देख तो लो। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी रहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर, श्री राम जी अमृत का समुद्र है, करोड़ों घड़ा समुद्र उनके सामने फीका है। ये सुखदेव जी महाराज बताए हैं कि अरे देवताओं, तुम समुद्र जो अमृत लेके आए हो कि हम तुमको भागवत कथा सुना दें? नहीं सुनाएंगे, जाओ। तुम अमृत के समान ही भगवान का तुम तुलना कर लिया कृष्ण का। तो श्री राम जी वही भगवान है, तो करोड़ों कोटि घट अमृत से भी सुंदर ये भगवान श्री राम है, अमृत के समुद्र हैं। दर्शन ही इनका अमृत का समुद्र है, दर्शन से ही कोटि कोटि जन्म का पाप खत्म हो जाता है और लोग मुक्त हो जाता है। तो भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जाननी जानकी को पत्नी में पाने की दुराशा रूप मिथ्या, जगत जननी कभी कि तुम्हारी पत्नी बनेगी, यह दुराशा रूप मिथ्या मृगजल। मृगजल में होता क्या है कि जब सूर्य चमकता है तो बालू का पूरा, यदि जहाँ जहाँ मरुस्थल रहता है तो एक हिरन देखता है अरे उधर पानी है, तो मृग मरीचिका उसको हो जाती है कि बालू पे जब सूर्य का किरण पड़ता है तो चमक से लगता है वो पानी का लहर है। और वहाँ जब जाता है तो वहाँ देखता है ये भी तो गर्म बालू है, फिर वहाँ से देखता है जहाँ वो खड़ा था कि इधर अरे इधर पानी है। तो उनका माने 1 मील 2 मील दूर में लगता है पानी है, जहाँ खड़ा है वहाँ पानी उसको मिलता ही नहीं है। तो मृग मरीचिका में लोग दौड़ दौड़ के मृग मर जाता है और उसको जल नहीं मिलता है।
तो उसी तरह मृग मरीचिका में सब सीता को अपनी पत्नी बनाना चाह रहे हैं कि मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो, फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही करो, जिसका मन में मरने का है मरो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। जो भी वहाँ पे आदमी कोटि कोटि जन्म के बाद जो वहाँ पे जो राम का दर्शन पा लिया तो उनका जन्म का फल मिल गया और कोटि कोटि जन्म का जीवन और जन्म को सफल कर लिया, और वो लोग अब राम का रूप निहार के खुश हो रहे हैं और भक्तों को राम अपना दर्शन दे रहे हैं। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे, देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप, जो उनका कोटि कोटि कामदेव का रूप है, उनका रस का पान, उनका रूप जो है अमृत पीने से भी ज़्यादा मधुर है। उनको देखने से ही लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं। करोड़ों जन्म का जब पाप धुलने लगता है तो लोग को अनुभव होने लगता है कि ये प्रभु श्री राम जी अमृत से भी सुंदर हैं। उनको देखने से भी संपूर्ण भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सब छूट जाता है और आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। और उतना प्रेम जो है करोड़ों घड़ा अमृत पीने से भी ज़्यादा श्री रामचंद्र जी का एक क्षण का अनुपम रूप देखने का है आनंद है, क्योंकि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। आनंद का भी समुद्र है। वो समुद्र यदि आपका पेट में चला जाए तो कैसा लगने लगा, आनंद का समुद्र मन में चला गया तो वो सब लोग जो है सब काम छोड़कर अब जो है श्री राम का मुख रूपी कमल को भौरा के समान वो पान कर रहे हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से, मनुष्य तो छोड़िए, देवता लोग, इंद्र और गजेंद्र, देवेंद्र, सूर्य, पवन देव, ये वायु देव, समूचा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब जो है विमान ले लेकर वहाँ पे खड़े हैं। समूचा यक्ष, नाग, किन्नर, ऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी, जो सभी भक्त लोग हैं वहाँ पे अपना विमान लगा के देख रहे हैं राम को। मनुष्यों की तो बात है क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए पूरा आकाश भरा हुआ है। वहाँ भी तिल भर जगह नहीं है राम को देखने के लिए, जो है एकदम मेला लगा हुआ है और सुंदर गान करते हुए सभी फूल बरसा रहे हैं राम पे। जानिसु अवसरु सिय तब, पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकलो, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। जगत जननी सीता जी को जनक जी बुलावा भेजते हैं। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदर पूर्वक उन्हें लिवा चले। तो यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा इत्यादि जितनी भी देवांगनाएं हैं सभी आके सखी बन के सीता जी के साथ उनका सौंदर्य को निहार रहे हैं। और मनुष्य की तो बात क्या, करोड़ों देवताओं को वो जो है मोहित कर सकते हैं जगत जननी सीता जी। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। सब लौकिक स्त्री पुरुष हैं। तो जितना भी काव्य किताब जो भी अभी सूरदास, तुलसीदास और शेक्सपियर और अंग्रेज का, चाहे साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, चाहे विश्व में जितने भी कवि हैं, सभी भाषाओं के कोटि कोटि भाषाओं के जो कवि हैं, अफ्रीका से लेके रसिया तक, जर्मनी से लेके जापान तक, फ्रांस, अमेरिका तक, दक्षिण अमेरिका तक, सभी जो भी उपमा देंगे वो उपमा तो सब लौकिक हीरो हीरोइन का देंगे। और ये अलौकिक हीरो हीरोइन जब आते हैं तो उनका कौन उपमा दे सकता है। कोई भाषा नहीं है, कोई जीव नहीं है, कोटि कोटि जो है शंकर उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम स्वयं अपना वर्णन नहीं कर सकेंगे कि हमारा कितना सौंदर्य है, क्योंकि वो अनंत है, अगाध है। अनंत कोटि मुख भी अनंत जन्म तक, अनंत काल तक भी उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकेगा। सब उपमाएं तुच्छ है,
क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक, सब सत्व, रज और तम। सत्व गुण है जो सच्चाई वाला है, रज गुण है जो थोड़ा सा मिलावट है, और तमोगुण है जो कि विपरीतात्मक गुण है, जो माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जो है, श्री जानकी जी के अप्राकृत, जो प्राकृत नहीं है, योग माया महामाया के भी ये लोग योग माया हेड हैं, ये जगत जननी सीता जी। चिन्मय, जो कि सत चित आनंद और चिन्मय रूप अंगों के लिए प्रयुक्त करना, तो सीता जी का अपमान हो जाएगा। उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद होना, अपना जो उपहास का पात्र होइएगा कि सीता जी का अंग, श्री राम जी का अंग, उनका वर्णन कौन कर सकता है? उपमा कौन चीज से दे? कमल वगैरह तो उनका उपमा देने से कमल का इज्जत बनेगा, उनका शरीर का इज्जत नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो कोटि कोटि कमल से भी कोमल है। कमल वगैरह तो हम लोग ऐसे उपमा दे देते हैं, लेकिन कमल जो है, कमल का इज्जत बढ़ जाता है, उससे श्री राम और श्री सीता जी का इज्जत घट जाता है। उन लोग को तो अप्राकृत है, चिन्मय है, तो उनके लिए कमल का उपमा देना, ये सब तो कवि लोग किसी तरह उपमा दे देते हैं। लेकिन वो जगत जननी सीता जो कोटि कोटि रोती और कामदेव से भी वो सुंदर है, उनका वर्णन करना ही गलत है। और अप्राकृत चिन्मय अंग को समझना चाहिए, ज़्यादा बोलना और समझाना कठिन है। सिया बरनीयते उपमा दे, कुकवि कहाई अजसु को ले। यहाँ पे तुलसीदास जी बोल रहे, कुकवि कहा के अजसु हम नहीं लेंगे। जब तुलसीदास जी, सूरदास जी सरीखे कभी भी थक हार के दिमाग में कोई उपमा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कौन खेत का मूली है? जो पट तरी स्त्रीय शमसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए? जो सब प्राकृत है उसका उपमा देख के कुकवि, खराब कवि कौन बनेगा और अपयश का भागी बने? सीता जी को उपमा देख के अपना उपयश, सीता जी का अपमान हो जाएगा, राम जी का अपमान हो जाएगा। यदि हम लोग कुछ चीज उनके लिए बोलते हैं, तो उन चीजों से तो कोटि कोटि गुना वे सुंदर है, तो उनका अपमान ही होगा। जैसे कि अब 1 रुपया को आप 1 महाशंख रुपया से तुलना करें तो कैसा लगेगा? तो उनका उपमा देना जो है, उनका अपमान ही, और भक्तों का अपमान वो सह लेते हैं, प्रेम में प्रभु सह लेते हैं। बाकी हम लोग जो है उनका जो भी उपमा देते हैं, वो उपमाओं से वो परे है। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। जैसे बेटा का यदि कोई बीमारी है, उल्टी भी करता है, तो माँ बाप उसे माफ कर देते हैं। उससे प्रभु हम लोगों के उपमाओं को माफ कर देते हैं। जो हमारे मन का भड़ास है, प्रेम का वश में प्रभु हम लोगों को माफ कर देते हैं। नहीं तो उनका उपमा, कोई भी उपमा से वो कोटि कोटि गुना आगे हैं। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए, तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। संसार में तो क्या, ब्रह्मांड में कोई स्त्री नहीं है, वो तुलसीदास जी बता रहे हैं। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि वैदेहि। दुनिया में तो कोई स्त्री उनके समान है ही नहीं, लेकिन अब पृथ्वी के स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सीता जी जो है सबसे सुंदर है। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, सरस्वती तो बकर बकर करती है, बोलने वाली है, बड़बड़ाती है, तो इसलिए सीता जी का तुलना उससे हो ही नहीं सकता है। पार्वती अर्धांगिनी है, पार्वती तो शंकर जी की स्त्री है, वो देखने में अत्यंत सुंदर है, दुर्गा की अवतार है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है। तो पार्वती का आधा ही अंग स्त्री का है, आधा नटेश्वर जो है नारी नटेश्वर के रूप में उनका है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। तो पार्वती जी सीता के समान हो ही नहीं सकते हैं।
तो सीता जी पार्वती जी से भी सुंदर है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनका विष और मध्य जैसा समुद्र से उत्पन्न होने का नाता प्रिय भाई लक्ष्मी जो है समुद्र से उत्पन्न हुए, उनका विष भाई है। तो वो लक्ष्मी कहाँ सीता जी के समान होगी? सीता जी तो जगत जननी है और कोटि कोटि महालक्ष्मी का महालक्ष्मी है, तो उन लक्ष्मी के समान जानकी जो को कहा कैसे जाए? तो सीता जी के सामने लक्ष्मी जी भी सुंदर नहीं है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सीता जी के समान कोई सुंदर स्त्री है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। जौ छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छपु सो शोभा रजु मंदरु सिंगारु मथय पानी पंकज निज मारू। अब लक्ष्मी जी को क्या किया था? लोग विष्णु जी कछुआ बने थे, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता लोग मथ के समुद्र से निकाले थे। तो यहाँ तुलसीदास जी बोलते हैं वो समुद्र जो कि खारा है, उससे यदि सीता निकली है और जिसका विष भाई है जो कि शंकर जी जहर पिए थे, तो उसका बहन है लक्ष्मी जी, तो वो कैसे सुंदर होगी? अब लक्ष्मी जी कैसा होना चाहिए वो कवि हमारे तुलसीदास जी थोड़ा बहुत बता रहे हैं। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पूरा कठोर पीठ वाला कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकीनाग को, बासुकीनाग का रस्सी से मथा था। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदलाचल पर्वत ने, उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिस लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता कैसे, सीता की समता कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, समुद्र कैसा हो? तो सुंदर समुद्र अमृत का हो, परम रूपमय कच्छप हो, कच्छप जो है कछुआ भी होना चाहिए रूप में, शोभा रूप रस्सी हो, रस्सी सांप का नहीं होना चाहिए, शोभा रूप रस्सी होना चाहिए, श्रृंगार रस का पर्वत हो, पर्वत भी श्रृंगार का होगा। उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करकमल से मथे। यही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सीय समतूल। इस प्रकार का भी संजोग होने पर यदि मान लीजिए छवि रूपी अमृत का समुद्र भी हो गया, रूपमय कच्छप भी हो गया, शोभा रूपी रस्सी भी हो गया, श्रृंगार रस का पर्वत भी हो गया, मथानी, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव भी अपने कर कमल से मथे। इस प्रकार का संजोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत ही संकोच के साथ, अरे ये उतना सुंदर नहीं है वर्णन, लेकिन चलो किसी तरह काम चलाओ, सीता जी के समान हम मान लेते हैं, लेकिन सीता जी उससे भी करोड़ों करोड़ों अनंत गुना उससे सुंदर है। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव भी तो लौकिक है, इसी संसार का है, ब्रह्मांड में है। तो कामदेव जब मथेगा तो लौकिक होगा, सीता जी उससे भी अलौकिक है। कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही है, सत्व रज तम का ही तो विकार है कामदेव। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी प्रयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। तो लक्ष्मी जो बनेगी इस तरह से, जो कामदेव मथेगा वो तो प्राकृत ही होगा, ये तो अलौकिक है और प्राकृत है हमारी सीता जी। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ा संकोच का बात है, बहुत संकुचित होकर कवि मान लेता है। चलो, जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, परम दिव्य विग्रह है, श्री विग्रह जो सीता जी का जगत जननी का है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का ही स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। तो लक्ष्मी जी भी तो सीता जी का ही रूप है, उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ, उपमा देता है अलग वस्तु के साथ, तो सीता जी के अंदर ही तो लक्ष्मी है।
इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुए हैं स्वयं अपनी महिमा से। तो जगत जननी सीता तो अपने से अपने आप स्वयंभू है, स्वयंभुआ है, उनको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रचे हैं। तो स्वयं अपनी महिमा से वो जन्मी है। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। तो दूसरा उपकरण से कुछ भी अमृत से भी बना हुए तो सीता थोड़ी बनेगी। अर्थात शक्ति शक्तिमान से, शक्तिमान है सीता, और शक्ति वह उनका सारा शक्ति भिन्न रूप में, ये जितना भी कामदेव वगैरह उनकी शक्ति हैं, तो शक्तिमान है सीता। तो वो शक्ति से अभिन्न अद्वैत तत्वातेव अनुपमेय है, इसलिए इसका उपमा नहीं दिया जा सकता है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास ने इस अभूतोपम अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है कि जगत जननी हमारी सीता जो है सबसे सुंदर है त्रिभुवन में, कोटि कोटि ब्रह्मांड में सुंदर है। चली संग लय सखी सयानी गावत गीत मनोहर बान, सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां, सीता जी जब सुंदर, उतनी सुंदर है, जगत जननी है, स्वयंभुआ है, तो उनकी सखियां भी कोटि कोटि, लक्ष्मी जी समूचे आई हैं, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी सभी उनकी सखी बन के आई हैं। तो सयानी सखी जो है, उन सब जो सयानी सखी है, सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, साड़ी पहनी हुई है महारानी सीता जी। जगत जननी की महान छवि, उनका छवि महान है, अतुलनीय है, उसका तुलना ही कोटि कोटि ब्रह्मांड की नायिका है। तो कौन कर सकता है? ये जो हीरो हीरोइन है, जो कि अभी लव जिहाद करता है, हिंदू को छलने के लिए ये सब जो सिनेमा बनाया है, ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड है, जो ईसाई और मुस्लिम जो है हिंदू को प्रकोप किया है, गजवाए हिंद का प्रचार करने के लिए इन लोग लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये सब जो जिहाद के लिए सब सिनेमा बनाता है कि सब हिंदू को कमज़ोर दिखाएं, उसका स्त्री को छल लें, बहुत प्यार है, ये सब जो राक्षस रूप में ये सब हीरो बना है। तो उन सब से हमारी जो जगत जननी है, ये नायिका, ये तो अतुलनीय है। इनका यदि अनुकरण समूचा ब्रह्मांड करे तो समूचा ब्रह्मांड में सामंजस्य हो जाए और मुस्लिम ईसाई सभी खत्म हो जाएंगे। और जो कि मुस्लिम है रेप और मर्डर का रूप है, और जो ईसाई है दारू और जुआ का है, तो ये सब का समाप्ति होने से संसार में सभी जो है हम लोग का है ही कि आर्य सब होना चाहिए। तो सभी आर्य हो जाएंगे, सभी सुसंस्कृत होंगे, संस्कृत संस्कार और संस्कृति ये विश्व की बनेगी, जो ब्रह्मांड के नायक नायिका के आने का फिर आधार होगा और कल की अवतार होगा। तो ये निश्चय ही सतयुग बनाने के लिए वो करेंगे ही। तो इसके पहले ही हम लोगों को भक्तों को जो दास से दासानुदास है, तो हम लोगों को उनका आधार बनाने के लिए करना है। तो ये सब जो अभी संसारी हीरो हीरोइन है, इन सब का सिनेमा नहीं देखा जाए, और जो हम लोग का श्री रामचरितमानस के हीरो हीरोइन है, जो हमारे भागवत के हीरो हीरोइन है, हमारे चारों वेद, छहों वेदांग, छहों शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदों में कोटि कोटि कथाएं हैं, सब में हीरो हीरोइन है, उनका यदि अनुकरण किया जाए तो विश्व ब्रह्मांड जो है सभी अपनी धरती पे, ये नासा भी बोला है कि संस्कृत ही देव भाषा है, वही विश्व में चलेगा। क्योंकि एम आई गोइंग, आई एम गोइंग, गोइंग आई एम, तीनों का मतलब अलग है। अंग्रेजी में यदि उलट पुलट हो जाए, लेकिन हिंदू संस्कृत में अहम गच्छामि, गच्छामि अहम, सबका मतलब एक ही होता है। तो अंग्रेज बोलने में झूठ, चलने में झूठ, टीओ टू जियो गो करते हैं, तो जियो से गो तो टीओ टो काहे नहीं होगा, यदि टीओ टू है तो जियो गु काहे नहीं होगा, दोनों मतलब बोलने में ही झूठ है। तो ये दारू और जुआ का सृजन करने वाला जो अंग्रेज है, जो चीर के बच्चा निकालने वाला अंग्रेज है, जो अंग्रेजी शिक्षा पैर छूने की जगह पे ठेहुना छूता है और दूरे से प्रणाम करता है, हाथ मिलाता है, जो कोरोना पहुंचाने वाला सब है, तो उस सब का यदि अनुकरण छोड़ के ये ब्रह्मांड के नायक श्री राम का, श्री सीता का, ये जो हम लोग का है, हम लोगों का वेद पुराण और जो वेदवाणी है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही शरीर के चारों रूप हैं,
और ये सब में जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, ये तीनों कानून खराब कर दिया। गांधी जो है लव जिहाद का सृजन किया है, वो अपने रात में 1 बजे लिंग टेस्ट करता था। वो सब आदमी का छोड़ के यदि हम लोग का राम राज्य की स्थापना करना है तो अयोध्या के श्री राम का सब अनुकरण करें, द्वारिकाधीश का, और ये जो वृंदावन के श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम का अनुकरण किया जाए। जो शंकर जी और पार्वती जी जो हैं बनारस में या यहाँ पर हिमालय में कैलाश पर्वत पे जो हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को एकीकृत किया जाए। और ब्रह्मांड को एकीकृत, पूरा ब्रह्मांड में यदि रिसर्च हमारे ऋषि महर्षि जैसे करते थे, हमारा पतरा है जो कि अंग्रेजी पतरा से अच्छा है, जिसके हिसाब से सूर्य और चंद्रमा चलते हैं, उस सब का विश्व विदित सब जो है परखा हुआ, जो हम लोग का पतरा है, जो हम लोग का जन्म कुंडली है, सारा चीज़ हम लोग का साइंटिफिक था। हम लोग का जो एक चमाइन था वो अभी MBBS और MD MS से ज़्यादा अच्छा नेचुरल डिलीवरी करता था। आजकल चीर के बच्चा करके हिंदुओं का जनसंख्या घटाने का साजिश ये ब्रह्म राक्षस लोग कर रहा है। जो MR है, वो जो है अंग्रेजी दवाई बेचने का MR है, सब डॉक्टर सब, ये सब यदि हट जाए तो हम लोग फिर विश्व गुरु बनेंगे और सुपर पावर बनेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो अब सीता जी का रूप का वर्णन कर रहे हैं। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं। क्योंकि आभूषण हिलते डुलते हैं तो हम लोगों के, मनुष्य के आभूषण इधर उधर हो जाता है, रंग इधर उधर हो जाता है। जो भी मुंह में लगाते हैं लोग लिपस्टिक, वो इधर से उधर हो जाता है। जो टीका लगाते हैं इधर से उधर हो जाता है। लेकिन सभी आभूषण चूंकि सभी जीवित हैं, सीता के शरीर पे जो भी आभूषण है सब आत्मा का रूप धारण किए हुए। जैसे भगवान का चरण का रज जो है वो भी जीवित चीज़ है, तो सीता का आभूषण भी जीवित चीज़ है। अपनी अपनी जगह पर सब शोभित हैं। कोई जगह से जितना हिलना है उतना हिलेगा, जितना वाइब्रेशन है उनका, कोटि कोटि बिजली के समय का चमक उनका आभूषणों का है। और सब अपना वो जगह जो है उनका जो आवृत्ति है, सूर्य और चंद्रमा का आवृत्ति जैसे निश्चित है, उसी तरह आभूषणों की भी आवृत्ति निश्चित है। वो तड़ित चालक के तरह चमकते हैं और चलने से सभी हिलते डुलते हैं और अत्यंत ही मनोहर उनका आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है। जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर, और सभी सखी कौन है तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा इत्यादि सब सखी हैं, सब आई हैं। जो देवांगनाएं हैं वो अंग अंग में भली भांति सजाकर उन्होंने पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरषि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर, फूल बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाह, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। पुरातन प्रेम है तो करोड़ों भीड़ में भी सीता जी राम को देख रहे हैं, राम जी सीता को देख रहे हैं। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए, सब राजा को मोह हो गया। सीता जी ने मुनि के पास, विश्वामित्र जी मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर, क्योंकि सीता जी का खजाना श्री राम जी है और श्री राम जी का खजाना सीता है, तो वही श्री राम जी में जा लगे, अस्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाजु बड़, देखी सीय सकुचान, लागी बिलोकन सखिन तनो, रघुबीर ही उरान। परंतु गुरुजन वहाँ खड़े हैं, जनक जी खड़े हैं और उनका गुरु जनक जी के सभी खड़े हैं, उनकी माँ खड़ी है। तो गुरुजनों की लाज से सीता जी लजा गई।
तथा बहुत बड़े समाज, समाज भी बहुत है, कोटि कोटि राजा लोग आए हैं। सीता जी सकचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर बैठा दिया और सखियों की ओर देखने लगी। तब श्री राम जी को देखना छोड़ के सखी की ओर ताकने लगी। हृदय में लाके श्री रामचंद्र जी को बैठा दिए हैं सीता जी। तो श्री राम जी साक्षात सीता जी के हृदय में बैठे हैं। श्री रामचंद्र जी के हृदय में साक्षात सीता जी बैठी हुई हैं। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिणी परिहरिणी में से सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन मोहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सबकी पलकें स्थिर हो गई, पलक नहीं देख, काहे कि लूट रहे हैं सब श्री राम और सीता को। जो जगत जननी सीता जी हैं और जो सच्चिदानंद घन श्री रामचंद्र जी हैं, तो सब एकटक बिना आंख गिराए पुतली को एकदम खड़ा कर दिया, उन्हीं को देखने लगे, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं, मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताय, मति हमारी असी देहि सुहाय, बिनु विचार पनु तजि नर नाउ, सिय राम कर करे विवाह। तो सब अपना अपना विधाता से मना रहे हैं, हे विधाता, जनक जी की मूर्खता को, पागलपन को शीघ्र हर लीजिए, और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि, जैसा हम सोचते हैं कि राम का सीता से विवाह हो जाए, सीता का राम से विवाह हो जाए, तो हमारी ऐसा सुंदर बुद्धि जनक जी को उन्हें दे दीजिए कि जिससे बिना ही विचारे किए, कोई विचार नहीं करना है, राजा अपना प्रण जो है अरे धनुष को यज्ञ को छोड़ के सीधा सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कही भाव सब काहू, हठ कीने अतहु उर्दाहु, एहि लालसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला सलोना श्री राम ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत कहन पुजाहि कहु पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न थोरा। तब राजा ने, जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बरो, सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहीं हमो, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। निपभुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावनु बानु महाभट भार, देखी सरासन गवहीं सिधार। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई रावण और बाणासुर को। ऐसा धनुष है, शिव जी का धनुष है, पिनाक धनुष। तो को बापुरे पिनाक पुराना, तो वो जो पिनाक पुराना धनुष है शंकर जी का, उसको रावण और बाणासुर देख के ही प्रणाम करके चुपके से चलते बने हैं, क्योंकि इतना भारी है।
सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय दे, बिनहि विचार बरई हठिते। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक गले में जयमाला डालेंगी, वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाष, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। सब अपना अपना इष्ट देव को मना रहे हैं कि हमरा से धनुष टूट जाए और सीता का शादी हमसे हो जाए। क्योंकि वहाँ पे श्री राम जी भी एक कौतुक खड़ा कर रहे हैं, लीला करवा रहे हैं, सीता जी भी लीला करवा रहे हैं। तो इसलिए ये राजा महाराजाओं का भी घमंड दे के स्वयं घमंड देते हैं, उनको इष्टदेव का भी पूजा करवा के बोलते हैं जाओ लड़ो। बहुत बार इष्टदेव का पूजा से भी काम नहीं होता है। तो ये सब जो है सारा चाल विष्णु जी का ही रहता है। वो जो कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक का ही रहता है कि ये थोड़ा हारे, थोड़ा इसका घमंड तोड़ा जाए। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य निद्रा आलस दुष्टता अहंकार गरीबी बीमारी कमजोरी बुढ़ापा, ये सभी भगवान के योग माया और महामाया के अस्त्र शस्त्र हैं। इसको देखकर सभी मनुष्यों को भटकाया जाता है, सभी जीवों को भटकाया जाता है और प्रभु अपनी लीला से ही ये दुनिया चलाते हैं। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठाई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं। तमक के जाते हैं राजा लोग और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तो प्रभु श्री राम जी जो है सबको अपना अपना स्वतंत्रता दिए हैं कि तुम थोड़ा सा कोशिश करो, और वो आनंद लेते हैं। राम जी को यदि दुश्मन लोग मारते हैं तो उनको शरीर में खरोंच भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो लीला से कभी अपने को बेहोश दिखा देते हैं, कभी सांप काटता है, उनको कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने को गरुड़ जी से बुला के सांप से छुड़वाते हैं। तो वो लीलाधारी पुरुष हैं, वो सबके साथ लीला करते हैं। जैसे बाप बेटा के साथ लीला करता है, बेटा मुंह उखाड़ता है तो भी बाप उससे उछाल उछाल कर खेलता है, वैसे प्रभु श्री राम जी अपने भक्तों के साथ दुश्मन भी करते हैं, अपने भक्त से गाली भी अपने को सुनवाते हैं। जब वो नारद जी से गाली सुन के राम रूप में आए हैं तो भक्त से गाली सुन के वो अपना लीला का शुरुआत करते हैं। क्योंकि भगवान जो है बिना भक्त के वो भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान का पुरातन संबंध है, आत्मा का परमात्मा से पुरातन संबंध है। तो दासस्य दासानुदासो हम, सभी दास हैं उनके। तो आत्मा परमात्मा का दास है, जानते हैं, और आत्मा कभी कभी दुश्मन भी बन जाता है परमात्मा का। तो सेवक सोई जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। तो कभी कभी वो दुश्मन रूप में भी आ जाते हैं। परशुराम जो है स्वयं राम के अवतार है, वो भी विष्णु के अवतार हैं, और दोनों अब यहाँ पे राम और परशुराम का ये यहाँ पे लीला होगा युद्ध का। तो परशुराम का बोलता है कि घमंड का जो लोक था उसको नाश, कोई लोक नाश नहीं किए हैं। श्री राम और परशुराम का लीला है। परशुराम अभी भी जिंदा है, राम उस का भी अभी तक रामचरितमानस जिंदा है। ये दोनों लीलाधारी पुरुष हैं जो एक ही विष्णु कोटि रूप धारण कर कोटि रूप में लीला जो बोलता है कि डबल रोल है सिनेमा में, ये कोटि कोटि रोल एक साथ कर सकते हैं। हर एक जीव के अंदर परमात्मा ही आत्मा के साथ, और सारा काम तो परमात्मा ही करते हैं। पत्ता भी उनके बिना नहीं हिलता है। तो कौन काम करता है? सब काम तो भगवान ही करते हैं। लेकिन मनुष्य स्वयं फंसता है कि नहीं ये काम हम किए, वो घमंडी फंसता है और उसका पाप लेके मनुष्य जो है पछताते रहता है। कोई काम मनुष्य या कोई जीव 84 लाख योनि कर ही नहीं सकता। परमात्मा ही सब कार्य के कारक हैं। सभी कारणों का कारण मैं हूँ, कृष्ण जी गीता में साक्षात लिख दिए हैं।
तो ये सारा लीला जो है भगवान की रची हुई लीला है, इसमें हम लोग सहभागी हैं और बस यही हम लोग कर रहे हैं। तम की धरहि धनु मूल नृप, उठाई न चलहि लजाय, अमनहु भाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरुआय। वे मूर्ख राजा तमक कर, किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। क्योंकि पाप का जो है घड़ा और भरते ही जाता है, तो वो सभी राजा का धनुष राजा के सामने भारी होता जाता है और कुछ हो नहीं रहा है। और इसके बाद आगे का कथा आगे के दिनों में सुनाया जाएगा। यहीं पे कथा का विश्राम करते हैं।